यूपी से उत्तराखंड तक मुसीबत की बारिश। तो एक ओर पहाड़ में कुदरत कहर बरपा रही है तो दूसरी ओर यूपी में भारी बारिश और आसमानी बिजली गिरने से कोहराम मचा हुआ है। आसमानी बिजली से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 16 लोग घायल हैं। बारिश के बाद की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कहीं मंदिर में भगवान डूबे हुए हैं तो कहीं सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील हो चुका है। यूपी के 8 जिलों में वज्रपात से कोहराम। इस वक्त आसमान से धरती तक मानो आफत बरस रही है। पहाड़ में मुसीबत की बाढ़ है तो यूपी के कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। इतना ही नहीं, बारिश के साथ आसमान से बरसी मौत की बिजली अब तक कई लोगों की जिंदगी लील चुकी है। आसमानी बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 16 लोग घायल हैं। बांदा में 4, फतेहपुर में 2 लोगों की मौत हुई है। बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर में एक व्यक्तियों की मौत हुई है। रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी में एक मौत हुई है। सुल्तानपुर और चित्रकूट में भी एक लोगों की मौत हुई है। आसमानी बिजली से हुई दर्दनाक मौत पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के तत्काल और फ्री इलाज के आदेश भी जारी किए हैं। भारी बारिश से 5 पशुओं की मौत पर भी पशुपालकों को मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर बना स्विमिंग पूल। बारिश के बाद यूपी के शहरों और गांवों के हालात भी बदतर हो चुके हैं। ये मऊ का विद्युत वितरण खंड प्रथम कार्यालय है। यहाँ बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं, लेकिन देखिए क्या है हालात। बाहर से अंदर तक कार्यालय पानी से लबालब भरा हुआ है। इंजीनियर साहब का दफ्तर मानो स्विमिंग पूल बन चुका हो। 1 फीट तक भरे पानी के बीच इंजीनियर साहब दफ्तर में बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये पूरा दफ्तर पानी से भरा हुआ है। दूसरे कमरे की तस्वीर देखिए। पानी के बीच बेंच और कुर्सियां खाली हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी अपनी हाजिरी जरूर लगा रहे हैं। लोगों की माने तो मऊ में मानसून की पहली बरसात में ये हालात हैं। अगर लगातार 2-3 दिन तक बारिश हुई तो सोचिए क्या होगा। फिलहाल नगरपालिका लापरवाही की नींद सो रहा है। अस्पताल में तालाब तब्दील। मिर्जापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हर वार्ड से बरसात का पानी बह रहा है। हलिया क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर है। इंसान तो इंसान, जलमग्न हुए भगवान। ये तस्वीर मिर्जापुर की है। यहाँ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान के लिए भी बारिश मुसीबत बनकर बरसी। बूढ़ेनाथ मंदिर में नाले के पानी में महादेव जल समाधि लेने को मजबूर है। बारिश के बाद बंद नालों की वजह से पूरा मंदिर परिसर पानी से भर गया। सावन में इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण मंदिर में नाले का गंदा पानी भर गया है। जब भगवान इस लापरवाही से नहीं बच पाए तो इंसान का बचना तो मुश्किल ही है। यही कारण है कि बारिश के बाद नाले का गंदा पानी मिर्जापुर के कई घरों में घुस चुका है। शहर कोतवाली इलाके में लोगों के घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बारिश के कारण सड़क पर बने गड्ढों में गाड़ियां भी फंसी दिखाई दे रही हैं। शहर से गांव तक आफत की बारिश। पीलीभीत के पूरनपुर देहात में बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों की माने तो इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कई बार सड़कों की सफाई और मरम्मत के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन तस्वीर बयां कर रही है कि अधिकारियों ने कितनी सुनी होगी। बारिश के कारण प्रदेश के कई शहरों के हालात ऐसे ही हैं। कहीं बारिश से सड़कें जलमग्न हैं तो कहीं घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इस बीच प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से हुई मौत ने लोगों को डरा कर रखा है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक यूपी में अभी और बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में जहां बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं तो वहीं उत्तराखंड में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिथौरागढ़ में बरसात के चलते दूरस्थ इलाकों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और आलम यह हो गया है कि पैदल रास्तों के जमींदोज होने से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। यह हाल है जारा जिबली का, जहां कैसे ग्रामीण उफनते नाले को सिर्फ 2 डंडों के सहारे पार कर रहे हैं।
ऐसे में जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ग्रामीण भी ये जानते हैं कि इस तरह नाला पार करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है। आवाजाही करने के लिए ग्रामीणों के पास सिर्फ यही एकमात्र विकल्प है। तस्वीरें डराने वाली हैं और हैरान करने वाली हैं। और पहाड़ों में मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसको लेकर चमोली प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपदा की दृष्टि से चमोली को अति संवेदनशील माना जाता है, जिसके चलते सभी तहसीलों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तहसीलों में अतिरिक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि आपदा जैसी घटना के दौरान तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। अलकनंदा, धौली और पिंडर नदी के जलस्तर पर भी प्रशासन की नजर है। साथ ही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए भी लैंडस्लाइड जोन पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। जैसे हमें अलर्ट मिलते हैं उसके अनुसार हम जो हमारी टीम है तहसील की उनको लगातार अलर्ट में रखा जा रहा है और पूर्व से ही हमारी सारी तैयारियां तहसील स्तर की, जनपद स्तर की आपदा को दृष्टिगत रखते हुए पूरी रखी गई हैं। और जैसे ही कोई अलर्ट आता है तो उसमें विशेष रूप से एहतियात बरतते हुए अतिरिक्त निर्देश भी निर्गत किए जाते हैं और लगातार कंट्रोल रूम का आपस में सामंजस्य, अन्य विभागों का सामंजस्य बना हुआ है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सुनी को लेकर दो पक्ष के लोगों में भिड़ंत हुई। महिला समेत एक परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार का पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप है। डॉक्टरों ने भी घायलों का इलाज करने से इनकार कर दिया। मथुरा में वृंदावन नगर निगम की सफाई गाड़ी पर तैनात ड्राइवर को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। ड्राइवर की आंख में गहरी चोट आई। घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली बात को लेकर ये पूरी कहासुनी हुई थी। बिजनौर में सामने आया पुलिस की बेरहमी का मामला। बाइक से टक्कर होने पर पुलिस वाले ने युवक के साथ गाली गलौज की। बाद में गुस्साए पुलिस वाले ने युवक के मुंह पर लात मारी। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बिजनौर में पेट्रोल पंप में घुसी रोडवेज बस। घटना के बाद सवारियों में मची अफरा तफरी। ब्रेक फेल होने की वजह से पूरा हादसा हुआ। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेरठ से हरिद्वार जा रही थी बस। कर्नाटक के शिरूर में बैलेंस बिगड़ने से टोल प्लाजा से टकराई एम्बुलेंस। हादसे में 3 की मौत हुई। सीसीटीवी में दिखा हादसे का खौफनाक मंजर। कुंडापुरा के पास शिरूर टोल गेट पर यह पूरी घटना हुई। दिल्ली में कब्जा मुक्त कराई गई 1200 वर्ग मीटर की जमीन। पक्के मकान पर चला बुलडोजर। 5 करोड़ बताई जा रही कब्जा मुक्त हुई जमीन की कीमत। सिंचाई विभाग ने पूरी कार्रवाई। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। लगातार मिल रही शिकायत पर प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की। झांसी में भूमाफिया का नया कारनामा दिखा। प्लॉट काटने के लिए पहाड़ी पर चला दी पॉकलैंड मशीन। सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचे एसडीएम। पहाड़ी पर बोल्डर पत्थर निकाल रही दोनों पॉकलैंड मशीनें जब्त। कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव चौकी का मामला। अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुआ पथराव। मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल। पथराव में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर कोतवाली के स्टेशन रोड का मामला। 1 घंटे तक सड़क किनारे पड़ा रहा सिपाही। लोग बनाते रहे मोबाइल से वीडियो। कानपुर देहात में जेठ और भाभी ने महिला को पीटा। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। अकबरपुर कोतवाली का बताया जा रहा मामला। रायबरेली के महिला अस्पताल गेट पर तैनात कर्मचारी ने महिला तीमारदार को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। पिटाई करने वाले कर्मचारी मौके से फरार। सीएमएस ने कहा कि मामले की जांच लगातार जारी। लखनऊ में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार। विभूतिया खंड पुलिस की गिरफ्तारी। आरोपियों से 75 पासपोर्ट और 1 लाख रुपए बरामद। जालौन में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी। ग्राहक सेवा केंद्र से चोरों ने उड़ाए 4 लाख रुपए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। कालपी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। सपा शासनकाल से लंबित राज्यकर्मियों की कैशलेस इलाज की मुराद भी हुई पूरी। 10 करोड़ की पहली किश्त की गई जारी। जल्द राज्यकर्मियों के बनेंगे हेल्थ कार्ड। स्टेट हेल्थ एजेंसी को सौंपी गई जिम्मेदारी। देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव के आएंगे नतीजे। यशवंत सिन्हा पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी।
25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण चुनाव के लिए 99% से ज्यादा हुए चुनाव। राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी निकालेगी जश्न यात्रा। दिल्ली में जेपी नड्डा की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। कल शाम 5 बजे निकाली जाएगी बीजेपी की जश्न यात्रा। उत्तर प्रदेश भर के लोगों मदरसों में लगेगी सफल छात्रों की तस्वीर। छात्रों को प्रेरणा देने के लिए मदरसा बोर्ड की मुहिम। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी की बड़ी कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी के प्रबंधक पर एक्शन। भूखंड आवंटन में गड़बड़ी का आरोपी प्रबंधक सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश दिए गए। सड़क हादसे में घायल युवक की मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की मदद। मंत्री ने रास्ते में तड़प रहे युवक को भेजा अस्पताल। मंत्री ने डीएम और सीएमओ से फोन पर बातचीत की। युवक के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार और सांसद आज दिल्ली के पीएम म्यूजियम में दिखे। तीनों ने संसद भवन की पृष्ठभूमि में पीएम मोदी की वर्चुअल तस्वीर के साथ वीडियो बनाया। सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ ने पीएम म्यूजियम को देखा। तीनों सांसदों ने पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्चुअल तस्वीर के साथ फोटो खिंचवाई। तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त। मंत्रियों को नसीहत दी। अपने राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें। आंख मूंद कर अफसरों पर नहीं करे भरोसा। पीडब्ल्यूडी में कार्रवाई पर बोले जितिन प्रसाद, भ्रष्टाचार हुआ तो सख्त कार्रवाई भी होगी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजम खान का अखिलेश पर इशारों में निशाना। कहा, मैंने कभी अखिलेश को धूप में खड़े नहीं देखा। राजभर बोले, आजम खान ने सच साबित की मेरी बात। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर दी सफाई। ओपी राजभर के लिए बयान था। आजम खान के फर्जी ट्विटर अकाउंट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग